जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो आपसे लगभग गलत हो जाता है या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो। विद इन सेकंड करने वाला क्वेश्चन है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ना पूछा जाता हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हंसों के एक झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है तथा शेष 8 किनारे पर हैं, तो कुल हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं जब ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन के साथ में पूछा जाता है। हालांकि पहले हम इसको बेसिक से चर्चा करेंगे, फिर वो तरीका बताएंगे जिसको आप सेकंडों में हल कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुल हंसों के वर्गमूल का 2 गुना। आपसे सवाल कह रहा तालाब में है और 8 हंस किनारे पर हैं, कुल हंस कितने हैं? बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं बेसिक की चर्चा करूं तो मैं ये मानता हूं कि भाई जितने भी हंस हैं उसका 2 गुना तालाब, उसके वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है और कुछ संख्या किनारे पर है, तो उन दोनों जोड़ने के बाद वो पूरी संख्या आती है। तो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि हमने माना कि इतने हंस हैं, एक्स हंस हैं, कुछ भी मानो, ए मानो, बी मानो, इतने हंस हैं, और यहाँ पे जब आप इसका वर्गमूल करोगे तो जाहिर सी बात है कि वर्गमूल निकलने वाली संख्या होगी तब निकालोगे। इसका वर्गमूल क्या होगा? एक्स होगा, सही है। तो इसका 2 गुना, ध्यान देना, इसका 2 गुना तालाब में है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 2 अंडर रूट एक्स, इतनी संख्या तालाब में है और 8 हंस किनारे हैं, सही है। इन दोनों को जोड़ दोगे तब ये किसके बराबर आएगा? आप कहोगे अब ये पूरी संख्या के बराबर आ गया, एक्स हंस हो गए, सही है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जब इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे हम जानते हैं एक्स माइनस 2 रूट एक्स और माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब हमने इधर क्यों शिफ्ट किया? इधर इसलिए शिफ्ट किया कि यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी थी, लेकिन अभी भी आप ये हल नहीं कर पाओगे, सही है। क्यों हल नहीं कर पाओगे? यहाँ पे अगर मैं इस x को मैं मान लूं कि रूट एक्स की वैल्यू को मैं y मान लूं, क्योंकि मुझे ये हल करना है, सही है, तब ये हल हो पाएगा। तो यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू को अगर मैं y मानता हूं, ध्यान से समझना, मतलब कि y बराबर क्या? रूट एक्स ये मानता हूं, समझ रहे हैं ना। तो मैं अगर y को भी स्क्वायर करूंगा, इसको भी स्क्वायर करूंगा, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे x को आप क्या, x बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2, और रूट एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई? रूट एक्स की जगह पे हमने y माना, तो ये y हो जाएगा -8 बराबर 0। अब ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन बन। अब आप इसको हल कर सकते हो, गुणनखंड बन गया। इस गुणनखंड को आप बहुत प्यार से हल कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको इतना कुछ करने का जो है समय नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस सवाल को हमें जो है डायरेक्ट हल करना होता है, और डायरेक्ट हल करना होता है तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कुल हंसों के वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है। इसका मतलब कि जितने भी हंस हैं उसका वर्गमूल निकलेगा जरूर। तो हमें चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा चुनना है जिसका वर्गमूल निकले। पिछली परीक्षा में आया हुआ सवाल है, वही सारा क्वेश्चन है और वही ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में आप ये देखो कि किसका वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पे आप 12 देख रहे हो, वर्गमूल नहीं निकलेगा। 16 का निकल जाएगा, 20 का नहीं निकलेगा, 24 का नहीं निकलेगा। हम एक बार 16 लेके देखते हैं, सही है। हम मानते हैं कि टोटल हंस कितने थे? यहाँ पे 16 थे, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? आप कहोगे इसका 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, सही है। तो वर्गमूल का 2 गुना, ध्यान देना, ये यहाँ पे कह रहा तालाब में। देखो तालाब में कितने हैं? तालाब में वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल 4 है तो 4 गुणा 2, सही है। और बाकी किनारे बैठे हैं, तो किनारे वाली संख्या वो बता रहा है आपसे कितना है? 8 है। तो 4 दूना 8 और प्लस 8, ये टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। जितने भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है आप चेक कर लो पहले ऑप्शन से। यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना कि कुल कबूतरों के वर्गमूल का 3 गुना, सही है, छत पर हैं और 70 कबूतर नीचे हैं, तो कबूतर कितने हैं?
अब आप देखो, सबसे पहले आप देखो कि वो ऑप्शन चूज़ करो कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। भाई इन तीनों में से हम देखते हैं, इस 400 का वर्गमूल निकल जाएगा, 500 का नहीं निकलेगा, 200 का नहीं निकलेगा, 100 का निकलेगा। सही है? अब यहाँ पे 400 का अगर वर्गमूल निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना, तो 400 का वर्गमूल डायरेक्ट हम जानते हैं 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 20 इसका 2 गुना कहाँ पे करा, 3 गुना छत पर है, तो 20 तिहाई 60 अगर छत पर हो गए और प्लस करा 70 कबूतर नीचे हैं, तो 60-70 कितना हो रहा है, 130 ही हो रहा है। अगर 400 होता तब तो सही होता, इसका मतलब ये नहीं है। सही है? अब ये नहीं है तो कंफर्म है कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। सही है? लगा के आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 100 कबूतर टोटल मैंने मान लिया, और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, आपको हो गया सर 10। अब यहाँ पे 10 करा, 10 का 3 गुना छत पर है, तो 10 का 3 गुना कितना, 10 गुणा 30, ये छत पर हो गए। बाकी कबूतर नीचे हैं, तो यहाँ पे 70, 10 तिहाई 30 और प्लस कितना 70 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल 100 कबूतर हो गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया। सही है? तो क्या आप इक्वेशन बना के लगाना चाहोगे या ऑप्शन से लगाना चाहोगे, ये तो आपके ऊपर है। अगर गुणनखंड बना के लगाना चाहते हो तो फिर आप वैसे लगा सकते हो, उसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि एक बार अच्छे से समझ जाओ। अगर कुल जानवरों के वर्गमूल का 4 गुना बाड़े में है। सही है? बड़े ध्यान से देखना, 140 जानवर बाहर हैं। अब आपको बताना है कि टोटल कितने जानवर हैं। तो मैंने कहा कि पहले ऑप्शन में आप ये चेक करो कि कौन से ऑप्शन का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 128 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। सही है? 122 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 188 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप बेहिचक इसका जवाब दे सकते हो 196। सही है? ना समझ में आए आप निकाल के देख लो। भाई टोटल कबूतर कितने थे, यहाँ पे टोटल जानवर कितने थे, 196। अब 196 का वर्गमूल क्या होगा, आपको हो गया सर 14 होगा। सही है? करा 4 गुना बाड़े में है, तो देखो 14 का 4 गुना। सही है? तो 14 गुणा 4 ये बाड़े में है, बाकी जो हैं वो कहाँ पे है, 140 जानवर बाहर है, तो यहाँ पे 140 कर लिया। तो देखो 14 तो को 56 और प्लस 140 यहाँ पे हमने जोड़ा, ये टोटल हो गया कितना, 196। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा पहले ही सही था। ये तो हमने चेक करके आपको लगाने की प्रक्रिया बताई। तो इस टाइप का सवाल आए तो इसमें टाइम नहीं बर्बाद करें, ऑप्शन से ही लगाएं, बहुत तेजी के साथ में लग जाएगा। एक सवाल ना आप अपने मन से मुझे करके बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। सवाल क्या है कि कुल बत्तखों के वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है और 120 बत्तखें किनारे पर हैं। सही है? 2 गुना तालाब में है, 120 बत्तख किनारे पर हैं। कुल बत्तखें कितनी हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, 123, 134, 122 और 144। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं और प्रीवियस ईयर के वो ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन भी इसी तरीके से आपको मिलेंगे। आप कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। बहुत प्यार से इनका जवाब आप नीचे बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जुड़ जाइएगा। सारी की सारी क्लासें और जितना भी पीडीएफ होता है वो सारा मटेरियल वहाँ पे हम भेजा करते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जाते-जाते को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।